Welcome students, welcome to Jai Bhavani Science School. I am Dr. Jiren Jadhav and today is our 8th lecture of Biology. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने प्रीवियसली जितना भी पढ़ा है उन सारे लेक्चर्स को आपको रिपीट कर करके बार बार देखना है, क्योंकि हम आमने सामने नहीं हैं लॉकडाउन की वजह से। आप अपने घर पे बैठे और मैं यहाँ अपने ऑफिस में लेक्चर बना रहा हूँ, तो मेरा लेक्चर इतना क्लियर कट 30 या 37 मिनट का जो लेक्चर होता है, 30-40 मिनट्स तक के लेक्चर्स है सारे, तो उस लेक्चर में बहुत बड़ा टॉपिक कवर होता है। उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, हर जगह पे जितने भी हर एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की होती है, खाली मैंने एक्सप्लेन की होती है, उन चीज़ों के आपको नोट्स बनाना है, तभी जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर एक बार देख लिया और बाद में छोड़ दो, इसको बार बार देखना है, रिपीट करना है, ताकि आपको याद हो जाए। इसको 1 से 2 बार या 3 बार देखने के बाद आपको फिर से बुक के थ्रू भी जाना है, बुक में से भी देखना है कि इसका मतलब क्या, इसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, एनसीईआरटी ने क्या क्या चीज़ें दी रखी है। क्योंकि एग्जाम के लिए और नीट के लिए मस्ट एंड शुड क्या है, एनसीईआरटी। रेफरेंस बुक्स का भी मैं यहाँ पे मेंशन कुछ करता रहूँगा, मगर एनसीईआरटी को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सबको खाली ये लेक्चर्स देखने ही नहीं है, इसको अच्छी तरह से फॉलो भी करने हैं, इसके नोट्स खुद ही नोट्स बनाने हैं। जैसे कि हम दूर है थोड़े, इसलिए अभी टेस्ट भी नहीं ले सकते, और टेस्ट जो भेज रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम चेक भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप घर पे किस तरह से देख के लिखते हो या फिर मतलब कुछ आपको याद है वैसे ही लिखते हो, वो सब चीज़ें हम अगर आमने सामने हैं तो ही परख सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी अच्छी तरह से इनको रिवाइज करके इसके नोट्स बना के खुद ही अपना खुद को टेस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अलगाई, अलगाई के बारे में हमने पूरा पढ़ा, और अब आते हैं उसके डिवीजन पे। तो अलगाई क्या होता है कि अलगाई के जो डिवीजन है ना, जो इसमें दिया है क्लोरोफायसी, फियोफायसी और रोडोफायसी, तो ये जो डिवीजन है वो कलर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। इसके कलर कैसा था, ग्रीन कलर वाला है वो क्लोरोफायसी है, तो फिर ग्रीन अलगे कहा गया। फियोफायसी मतलब ब्राउन अलगे, क्योंकि ये ब्राउन कलर का है इसलिए। रोडोफायसी मतलब रेड अलगे, रेड कलर का दिखने में है इसीलिए। तो इसका जो डिवीजन है वो क्लासेस बेस्ड पे है। तो क्लोरोफायसी करके एक क्लास है, फियोफायसी करके एक क्लास है, और रोडोफायसी करके एक क्लास है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना कि फाइलम, क्लास, किंगडम, ये सब, तो ये क्लासेस के बेस पे इसको डिवीजन किया है। और जो डिवीजन करने का जो मेन बेस है वो क्या है, कलर है इसका, ठीक है। तो क्लोरोफायसी क्या है कि फ्रेश वाटर में जनरली देखने को मिलता है और ग्रीन कलर का अलगे है, ठीक है। फियोफायसी या फिर ब्राउन अलगे, ये मरीन होता है, मतलब समुद्र में देखने को मिलता है। और कोल्डर वाटर अलगे, अलगे बोला जाता है कि जो भी फ्रेश वाटर नहीं है, मरीन वाटर है, ज़्यादातर ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो इसको कोल्डर वाटर अलगाई भी कहा गया है। रोडोफायसी मतलब रेड कलर का है, मरीन और ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकारियोटिक algae। तो यूकारियोटिक algae में सबसे पुराना algae है वो है रोडोफायसी। क्यों? क्योंकि रोडोफायसी यूजुअली मरीन में देखने को, समुद्र सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हर चीज़ें बदलती गई, जहाँ पहाड़ था वहाँ समुद्र आ गया, समुद्र थे वहाँ पर पहाड़ आ गया, मगर नदियाँ वगैरह बाद में आई है, सबसे पहले आया था समुद्र या फिर सी। तो उसमें से इसकी उत्पत्ति हुई है, ज़्यादातर समुद्र में ही देखने को मिलता है, और इसको सबसे ओल्ड कहा गया है। किसमें? यूकारियोटिक algae में, मतलब जो जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफायसी। तो क्लोरोफायसी में क्या है कि द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफायसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन algae। तो मैं जैसे बताया था, क्यों ग्रीन कहा जाता है, क्योंकि इनका कलर ग्रीन है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मगर ये कहीं भी एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो ये लाइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इनके सारे मेंबर्स को ग्रीन algae भी कहा जाता है। इसका फॉर्म कैसा होता है कि एक तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, या फिर फिलामेंटस भी हो सकता है। मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ भी है, ठीक है। हमने मोनेरा में पढ़ा था, वही वाला चीज़ हम यहाँ पे भी एक बार रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था ना, वही चीज़ें यहाँ भी देखने को मिलती है, या फिर प्रोटिस्टा में जितने भी algae जैसे थे वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉलोनियल भी है, मतलब कॉलोनीज बनी हुई पूरी होती है, और फिलामेंटस मतलब फिलामेंट की तरह भी देखने को मिलता है। मतलब या तो यूनिसेलुलर भी है, और कॉलोनियल और फिलामेंटस यानी मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो जितना भी algae का हम डिवीजन पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी पिगमेंट। तो हर algae में, जैसे क्लोरोफायसी या फियोफायसी या रोडोफायसी,
इन सब में हमें पिगमेंट्स को खास याद रखना है। तो जनरली क्लोरोफायसी में कौन सी पिगमेंट देखने को मिलती है? क्लोरोफिल ए एंड बी। ऐसा नहीं है कि खाली यही दो पिगमेंट देखने को मिलती है, दूसरी पिगमेंट्स भी देखने को मिलती है, मगर मेजोरिटी ये पिगमेंट की रहेगी। पिगमेंट क्या है? एक कलर। आप अभी पिगमेंट को एक कलर से याद रख लो, अभी आगे लेक्चर में हम पिगमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो ये पिगमेंट्स होती कहाँ पे है? तो जो कोई भी सेल होता है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे। मिटोकॉन्ड्रिया रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, उसका न्यूक्लियस रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो उसमें से एक जो प्लास्ट है, जो एक क्लोरोप्लास्ट है ना, वो एक पार्ट है, ऑर्गेनेल है, एक सेल का ऑर्गेनेल है, उसके अंदर ये पिगमेंट्स देखने को मिलती है। क्लोरोप्लास्ट हमें बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, इसके बारे में भी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके क्लोरोप्लास्ट के शेप्स कौन से हो सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट है ना, जिसकी जैसी ज़रूरत, जैसे जिस सेल में जैसी ज़रूरत है, कहीं पे बड़ा होगा, कहीं पे छोटा होगा, कहीं पे राउंड होगा, कहीं पे स्पाइरल होगा, कहीं पे एक रिबन जैसा होगा, ठीक है, कहीं पे प्लेट लाइक गोल होगा, कहीं पे रेटिकुलेट होगा, कहीं पे डिस्क की तरह होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप किस पे डिपेंड करता है कि सेल की ज़रूरत कैसी है, सेल का फॉर्म कैसा है। जैसे कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, तो उसके हिसाब से उसमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। मगर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस किस तरह के शेप्स होते हैं। कौन से? डिस्कोइड हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड। यूजुअली इतने शेप देखने को मिलते हैं, और भी ज़्यादा शेप्स हैं, मगर जो मेजर चीज़ें हैं ना, वही एनसीईआरटी ने हमें याद रखने के लिए दी हुई है। और व्हाट इज अ पिगमेंट? मतलब पिगमेंट क्या होता है? क्या पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज अ पर्टिकुलर कलर एंड कैन एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स डिपेंडिंग ऑन द कलर। मतलब पिगमेंट क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, जो एक अणु बोल सकते हैं हम कि अणु है, जिसमें एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, ठीक है। और देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन नेचर, बट क्लोरोफिल इज यूनिक इन इट्स एबिलिटी टू एनेबल प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द एनर्जी दे नीड्स टू बिल्ड टिश्यू। मतलब जो क्लोरोफिल है ना, वो एक ऐसा पिगमेंट है कि जो प्लांट के लिए जितने भी जरूरी एनर्जी है, कोई भी टिश्यू बिल्ड करने के लिए, जैसे कहीं से प्लांट को नया एक लीफ फॉर्मेशन करना है, ठीक है, एक नया लीफ या फिर नया एक पत्ता आना है प्लांट में से, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है? सनलाइट में से, उसकी जो सन के कुछ रेज रहेंगी, वो रेज को एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी लेता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, और उसी में से नए टिश्यूज बिल्ड होते हैं, ठीक। वाई पिगमेंट्स आर ग्रीन इन कलर? मतलब पिगमेंट्स ग्रीन कलर में कैसे है? तो यहाँ पे मैंने एक इमेज पे आपको एक्सप्लेन किया है कि chlorophyll gives plant their green color because it does not absorb the green wavelengths of white light. That particular light wavelength is reflected from the plant, so it appear green. तो जो हमने ये जो वेवलेंथ होती है, हमें पता है कि वाइट वेवलेंथ में इतने सारे कलर होते हैं, ठीक है, ये रेड से लेके वायलेट तक। तो ये सारे कलर्स में से अगर ये जो पिगमेंट है, वो जितने भी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो कलर हमें नहीं दिखेगा। जितने भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो कलर हमें दिखेगा। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होती है ना, वो एक्चुअली ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो रिफ्लेक्ट होता है और हमें देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन इसलिए है क्योंकि वो उसको ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह से हर चीज़ का जो कलर हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो सारे इसी बेस पे हमें देखने को मिलता है। ये आप आगे पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने अभी बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। जो पूरा फोटोसिंथेसिस है ना, वो पूरा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे रहती है? क्लोरोप्लास्ट में रहेगी। विच आर टाइनी स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, दिस इज वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वहीं पे, मतलब इसी के कारण फोटोसिंथेसिस होती है। और कहाँ पे होता है? ये पूरा एक सेल है, ठीक है। इस सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे हम। तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, जैसा मैंने बताया था, वेयर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल captures the energy from sunlight, converts it and stores it in energy storage modules ATP and NADPH while freeing oxygen from the water in plant। तो पहले तो इस क्लोरोफिल का काम क्या है? पहले तो ये पिगमेंट को रखता है। कौन सी पिगमेंट को? यहाँ पर ये कौन सी जगह है जहाँ पे पिगमेंट्स रहती है?
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है, क्लोरोफिल रहेगा। ये उसका पहले सबसे पहला इसका जो वर्क है वो है क्लोरोफिल को यहाँ रखना। दूसरा, लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना। और तीसरा, उसमें से एनर्जी बनाना, ठीक है। ये लाइट एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी बनाए, एनर्जी के बनाने के बाद जो एनर्जी नई बनी है, जो सनलाइट से लेके एनर्जी ली है, जो उसको जो एनर्जी बनती है उसमें एनर्जी डेवलप होती है, उसको स्टोर करना। तो वो पायरोनोइड वगैरह हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम आपको पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है। और लास्ट में ऑक्सीजन को फ्री करना, मतलब जो पानी लिया हुआ है, जो कोई भी algae है या कोई प्लांट है जिसमें पानी कहीं से भी क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है, उसमें से ऑक्सीजन इसी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। अब जो शेप्स हमने देखे थे कि क्लोरोप्लास्ट के शेप्स कौन से, तो ये वाला कप शेप्ड, तो कप क्यों शेप कैसा होता है, ये कप की तरह दिख रहा है ये, इसलिए कप शेप्ड है। ये ग्रिडल शेप हो गया, ये रिबन शेप हो गया रिबन्स की तरह, और ये ओवल शेप या तो फिर डिस्क शेप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्लोरोप्लास्ट के शेप्स होते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स में। अब एक ये फाइटोप्लैंक्टन करके एक छोटा वर्ड बीच में आया था, तो आपको कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो इसीलिए बता दूं कि द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द एंटायर मरीन फूड वेब कंटेन्स क्लोरोफिल which is why highly phytoplankton concentration can which is why highly phytoplankton concentration can make water look green। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स है, ठीक है, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स है जिसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहती है। algae भी कह सकते हैं इसको, बहुत छोटे छोटे इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट रहते हैं। इसीलिए जब भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ग्रीन प्लांट्स अगर पानी में रहेंगे तो पानी कई बार ग्रीन देखने को मिलता है। तो कई बार algae नहीं होता फिर भी उसमें पानी ग्रीन दिखता है, उसका रीज़न होता है उसमें छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन। और दूसरा इसमें एक चीज़ें और बताई गई है कि ये इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एंटायर मरीन फूड वेब, मतलब जो मरीन जितनी भी मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसकी जो फूड साइकिल रहती है ना, उसमें सबसे बेसिक फाइटोप्लैंक्टन है। जैसे बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो इसको इसी को फाइटोप्लैंक्टन को खा के अपना एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक छोटा सा एक अलग टॉपिक था, एक वर्ड दिया गया था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जैसे क्लोरोप्लास्ट एक रहेगा ना, जैसे इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यूजुअली दिखता है, ठीक है, किसमें, क्लेमिडोमोनास में। तो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर हमें पायरेनोइड, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये बॉर्डर जैसा, ये पायरेनोइड है जहाँ पे एनर्जी स्टोर करती है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी एटीपी या फिर जो भी कोई भी एनर्जी स्टोर होगी वो इसी पायरेनोइड में होती है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च मतलब इसके अंदर प्रोटीन रहेगा और साइड में जो इसकी जो साइड की पूरी जो कवरिंग है वो किससे होगी, स्टार्च की बनी होगी। ईच पायरेनोइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन कॉल्ड पायरेनो क्रिस्टल एंड सराउंडिंग स्टार्च शीट। तो ये सराउंडिंग इसकी स्टार्च शीट होती है और अंदर जो है वो इसको क्या बोलेंगे, पायरेनो क्रिस्टल या फिर ये होता है प्रोटीन। सम algae में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ algae ऐसे भी हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी फूड को स्टोरेज करते हैं। फूड के स्टोरेज की सिस्टम हर एक algae में अलग अलग होती है। ग्रीन algae यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर ऑफ पेक्टोज। तो जो ग्रीन algae रहते हैं ना, यूजुअली देखिए ऐसा होता है, ये मैंने यहाँ पे दिया है, जो ये जो algae का इमेज है वो स्पायरोगाइरा का है। तो इसमें क्या रहता है, जो इनर होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो आउटर होती है वो लेयर पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। ये स्पायरोगाइरा का भी हम आगे एक थोड़ा एनाटॉमी और अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो क्लोरोफियसी है या फिर ग्रीन algae उसका रिप्रोडक्शन पहले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो वैसे तो फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। जैसे ये एक स्पायरोगाइरा एक algae हो गया, इसको अगर टूट के इसके दो पार्ट हो गए तो दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। तो इसमें से दोनों ही पूरा अपना खुद का डेवलपमेंट करके अलग अलग algae के थैलस बनेंगे। और ये हो गया इसका मतलब दूसरे होते हैं स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन करके यहाँ पे मतलब स्पोर फॉर्मेशन हो गया, उसमें से स्पोरेंजिया हो गया इसमें। फिर स्पोरेंजियोमा से
बहुत सारे अलग अलग स्पोर्स निकल के खुद ही अलग अलग अलगाई डेवलप करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। तो जो ऐसे ही अगर ज़ूस्पोरेंजिया इसमें बनेगा तो उसमें इस तरह से फ्लैजेलेटेड फ्लैजेला वाले ज़ूस्पोर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आगे जाके पूरे एक प्लांट को जन्म देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगामस, अनाइसोगामस और ओगामस। तो ये इसमें तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, अनाइसोगैमस भी और ओगामस। या आइसोगैमस है या अनाइसोगैमस है या ओगामस है, उसकी तो आप क्या है आइसो अनाइसो और ओगामस, ये आपको हम पहले आप लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मगर ये किस तरह, किस में आइसो रहेगा, किस में अनाइसो रहेगा, किस में ओगामस रहेगा, वो किस तरह पर डिपेंड करता है। जैसे आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई कि रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशंस कितनी फेवरेबल है, उसी के हिसाब से इसमें आइसोगामी या फिर अनाइसोगामी या फिर ओगामी रिप्रोडक्शन होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे आर क्लेमिडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड चारा। तो ठीक है, ये कॉमनली ये 5 जो एनसीईआरटी ने नाम जो मेंशन किए हैं, ये 5 ग्रीन एल्गाई के नाम मेंशन किए। इन पांचों को हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। वैसे जो जो 3 टाइप के एल्गे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन एल्गाई है, ठीक है। तो क्लोरोफेसी को हमें थोड़ा डीप और अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेमिडोमोनास। तो क्लेमिडोमोनास क्या है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिया है ये डायग्राम, वो क्लेमिडोमोनास के बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, इसकी जो क्लेमिडोमोनास में जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है और ये कप शेप्ड है, ठीक है। ये कप शेप्ड है और ये पायरेनोड है, जहाँ पे फूड एनर्जी इसमें जो फोटोसिंथेसिस के बाद जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसी में वो स्टोर करता है। पहले तो ये यूकारियोटिक है, ठीक है, ये यूकारियोटिक है, इसके न्यूक्लियस में ये मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो इसीलिए यूकारियोटिक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाला है, ठीक है। क्या इसमें और ये जो ब्लू ग्रीन अलगे मतलब साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होगा, दोनों सिंगल सेल्यूलर है मगर ये यूकारियोटिक है और वो वाला प्रोकारियोटिक था, ठीक है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल वॉल इसकी है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है और बाई फ्लैजेलेटेड रहता है, ठीक है। इसमें 2 फ्लैजेला ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे 4 पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको आपको अच्छी तरह से रट लेना है, याद रखना है। वॉल्वॉक्स क्या होता है कि वॉल्वॉक्स या तो फिर ग्लोबल क्या बोलेंगे, तो ये अब आ गया मल्टी सेलुलर की बात आ गई, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स आपको दिखने को मिलेंगे। इसको वॉल्वॉक्स भी बोलते हैं, ग्लोब अलगाई भी बोलते हैं। ग्लोब क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ये राउंड स्ट्रक्चर पूरा छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मिलके एक राउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सेल्स सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसको एक ग्लोब की तरह, एक गोले की तरह बन जाता है, इसीलिए इसको ग्लोब अलगे बोला गया है। अब कॉलोनियल बॉल लाइक अलगे, तो ये कॉलोनियल है, इसमें कॉलोनी बनी हुई है बहुत सारे सेल की, और ग्लोब लाइक देखने को मिलता है। कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज हॉलो एंड कंसिस्ट ऑफ 500 to 60,000 सेल्स। मतलब ये जो सेल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं ये अलग अलग सेल्स है। ये 500 से लेके 60,000 500 to 60,000 के नंबर्स में ये पूरा ग्लोब या फिर कॉलोनी बनाते हैं। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होता है इसमें, मतलब इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं। जैसे एक बार इसमें अगर 500 का एक ये बन गया तो ये फिक्स नंबर रहेंगे, इसमें 500 सेल्स ही रहेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज सिनोबियम, इसको सिनोबियम भी बोला जाता है। सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो ये जो अलग अलग जो दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर के इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड जो लाइंस दिख रही है, वो लाइंस कैसे बनती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो अंदर लिक्विड जैसा हर एक सेल में एक कंटेंट रहेगा, जो किसी भी ऑर्गेनेल को दूसरे ऑर्गेनेल से कनेक्ट करने के टाइम में मीडियम के रूप में काम करता है। मीडियम मतलब जैसे यहाँ से कोई एक सेल है पर्टिकुलर, उसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे किसी मॉलिक्यूल जैसे पार्ट को जाना है, तो वो साइटोप्लाज्म उसके मीडियम की तरह भाग चलता, मतलब उसके मीडियम की तरह काम करता है। तो इसमें जो 2 सेल है, तो ये सब जो सारे दो सभी सेल है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, किससे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड्स से एक दूसरे सेल सारे कनेक्टेड रहेंगे। रोटेट्स ड्यूरिंग स्विमिंग, सो कॉल्ड रोलिंग अलगे। इसको ग्लोब अलगे बोला जाता है, वॉल्वॉक्स भी बोला जाता है, और तीसरा नाम इसका क्या आया, रोलिंग अलगे। रोलिंग अलगे मतलब जैसे जैसे अगर टाइड्स आ गई जैसे, या फिर कोई मतलब पानी जैसे बहता है, उसी के साथ ये रोल होके आगे बढ़ता है, गोल गोल घूम के आगे बढ़ता जाता है, तो इसीलिए इसको रोलिंग अलगे भी बोला जाता है।
Asexual reproduction by daughter cells and sexual reproduction by formation of oogamous। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि डॉटर सेल में एक सेल था, उसमें से दो बन गए, फिर वही से उसने पूरी अपनी कॉलोनी, दो अलग अलग कॉलोनी बना ली। इस तरह से उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल में कैसे होता है, oogamous से होता है। मतलब ऊगम में आपको पता है ना, जो मेल है वो छोटा रहेगा, फीमेल गामेट रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसके बाद उसका फ्यूजन होता है, उसी से पूरा नया रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स क्या है, यहाँ पे मैंने जो इमेज दी है ना, आपको ये इमेज देख के यूलोथ्रिक्स वर्ड याद आना चाहिए और यूलोथ्रिक्स वर्ड से ये इमेज याद रहनी चाहिए। तो इसलिए बार बार इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अटैच्ड अनब्रांच्ड ग्रीन फिलामेंटस algae। ये क्या रहता है, अटैच्ड मतलब कहीं ना कोई चीज़ पे नीचे सबस्ट्रेटम पे ये अटैच कहीं ना कहीं रहती है, ग्रीन कलर की, और फिलामेंटस ये है और अनब्रांच्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती। तो जो यूलोथ्रिक्स है ना, ये इसका एक खास इसका एक कैरेक्टर है कि ये अनब्रांच्ड रहता है, ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। फिलामेंट्स आर कवर्ड विद द म्यूसिलेज। तो इसकी जो फिलामेंट्स है ना, जैसे ये पूरी एक फिलामेंट हो गई, ये पूरी एक फिलामेंट हो गई, तो फिलामेंट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब जो है चिकना पदार्थ रहता है ना, एकदम चिपचिपा, इससे कवर की हो रही थी। म्यूसिलेज का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसका वर्क क्या रहता है कि इसकी जो algae बॉडी है अंदर की, उसको डैमेज नहीं होने देता है। जैसे पानी के साथ वो फ्लेक्सिबल तरह हो जाएगा और मूव हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है म्यूसिलेज। दूसरा क्या काम करता है कि जब पानी कम है, जैसे पानी चला गया है, कई बार नदी वगैरह में पानी कम हो जाता है कुछ टाइम के लिए, अगर ये हवा के संपर्क में सीधा आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में बाहर आ गया, तो भी पानी की कमी तुरंत महसूस ना हो, ये म्यूसिलेज है, इसके अंदर हाइड्रेशन बना के रखती है। तो ये म्यूसिलेज का उसका खास काम है। और ये फिलामेंट से उसको ये कैसे कवर होगी, म्यूसिलेज से कवर होती है। They are attached to a solid substratum by means of a lowermost colorless cell called holophast and remaining cells are green। तो वैसे यूलोथ्रिक्स के सारे सेल्स है ना ग्रीन कलर के रहेंगे, मगर जहाँ पे ये नीचे अटेस्टेड रहेगा ना, जिससे भी सबस्ट्रेटम किसी के भी चीज़ में, या जहाँ पे ये जुड़ा हुआ होगा, सबसे लास्ट वाला पार्ट, ऊपर पूरा खंभा खाली है, मगर जहाँ जुड़ा हुआ है वो वाले एरिया में जो लास्ट सेल रहेगा ना, उसको होलोफास्ट कहेंगे, और वो कलरलेस होगा, मतलब उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं रहेगी, वो सेल एक कलरलेस रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स एंड अकेनेट्स। तो ये क्या क्या है, जूस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर और अकेनेट्स, ये हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको बाद वाले लेक्चर में, या फिर जब भी हम नीट की तैयारी कर रहे होंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगामस। मतलब जो उसमें देखा था हमने कि सबसे पहले कि अनाइसोगेमस या आइसोगेमस या ऊगामस थे, तो उसमें जो वल्वक्स में हमने देखा ऊगामस है, क्लेमिडोमोनास में दोनों टाइप के मिलते हैं, और यहाँ पे यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस ही है। फिर आता है स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा क्या है कि फिलामेंटस है प्लस ब्रांच्ड है। तो हमने ये जो पढ़ा था यूलोथ्रिक्स, उसमें क्या था, अनब्रांच्ड था और फिलामेंटस था। फिलामेंटस प्लस ब्रांच्ड। यूरोथ्रिक्स में हमने पढ़ा था फिलामेंटस था मगर ब्रांच नहीं था। कवर्ड विथ म्यूसिलेज, तो यूरोथ्रिक्स की तरह इसमें भी म्यूसिलेज का कवरिंग देखने को मिलता है। फ्री फ्लोटिंग मासेस ओवर द सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। तो ये हमें एक चीज याद रखनी है कि यूजुअली फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स में दिखने को मिलता है। पॉन्ड मतलब जिसमें डेप्थ कम होगी, जो कम गहरा होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पॉन्स कम वाटर सिल्क और मरमेड ट्रेसेस। तो इसको पॉन्स कम भी बोलेंगे, वाटर सिल्क भी बोलेंगे और मरमेड ट्रेसेस भी बोलेंगे, क्योंकि इसके ये देख के वेलवेट जैसा ये दिखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको ये सब नाम दिए गए हैं। स्पाइरली कोइल्ड रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ऑल ग्रीन सेल्स। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये स्पाइरल है, ठीक है, ये पूरा स्पाइरल है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो स्पाइरल शेप देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर। मतलब इसका जो फ्रेगमेंटेशन, मतलब यहाँ से एक जो ये वाला धागा जैसा दिख रहा है, इसमें से एक नीचे गिर गया, टूट गया, तो उसमें से फ्रेगमेंटेशन से इसका रिप्रोडक्शन होगा। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। सेक्सुअल इज बाय गेमेट फॉर्मेशन। मतलब सेक्सुअल कैसे होगा, इसका रिप्रोडक्शन गेमेट फॉर्मेशन से होगा, कंजुगेशन से होगा। अब ये लास्ट वाला हम पढ़ेंगे चरा या तो फिर एक्वेटिक हॉर्स टेल, ठीक है। तो इन सब के अलग अलग आपको नाम भी याद रखने हैं। जैसे ग्लोब आल्गे कहा किसी ने, तो या फिर ये
मरमेड ड्रेसेस कहा, या तो और आप नाम देख लीजिए कि वाटर सिल्क कहा। तो ये सब चीज़ें भी हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान से याद रखनी है। तो झरा या फिर एक्वेटिक हॉस्टल फाउंड इन बॉटम ऑफ शैलो वाटर लाइक पॉन्ड्स, पूल्स एंड लेक्स। तो ये यूजुअली डीप वाटर में नहीं रहता, मतलब लेक्स में नहीं रहेगा, लेक्स में रहेगा, मगर बहुत ही डीप वाटर जहाँ पे है वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। जनरली मरीन भी नहीं होता। फ्रेश वाटर और शैलो वाटर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, वैसी जगह पे ये देखने को मिलता है। लाइम इंक्रस्टेशन हैपन्स इन सम स्पीसीज। लाइम इंक्रस्टेशन मतलब क्या है कि जैसे ये एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग हो जाएगी। किसकी? लाइम, जैसे हम लाइन वाइटिश कवरिंग हो जाएगी। ये भी कुछ स्पीसीज में ये कवरिंग भी देखने को मिलती है, जिससे ये बहुत ही हार्ड देखने लगता है। इट इज़ एक्वेटिक फूड फॉर मैनी एनिमल्स। इसको बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स खाना, इससे अपना पेट भरते हैं या फिर उसका फूड है। ये यूजफुल एज मैन्योर। इसको मैन्योर में भी यूज़ किया जाता है, मतलब खाद में, जो खाद हम खातर, इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। मॉस्किटो लार्वे डू नॉट अकर इन चारा वाटर। जहाँ पर भी ये मिलेगा ना, वहाँ ये जिस पानी में भी ये चारा मिलेगा, चारा, वो चारा वाले एरिया में कहीं पे भी मॉस्किटो लार्वा नहीं होगी, मतलब मॉस्किटो प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो वैसे ये इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी है। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन। तो ज़्यादातर कैसे देखता है रिप्रोडक्शन, कैसा है? वेजिटेटिव है और सेक्सुअल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोडोफायसी यानी रेड algae। तो हमने जो अभी ग्रीन algae पढ़ा उसकी हर चीज़ में आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। क्लोरोफायसी में कि जो कैसा है, इसका फॉर्म कैसा है, इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, क्लोरोप्लास्ट के शेप देख लिए है, पिगमेंट क्या होती है, पिगमेंट हमें क्यों दिखाई देती है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट के कंटेंट्स क्या है, उसके वर्क क्या है, शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में हमने पढ़ा, फिर पायरेनोइड के बारे में पढ़ा, और दूसरा स्टोरेज फॉर्म है जो ऑयल ड्रॉपलेट, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ग्रीन algae में इसकी जो सेल वॉल रहती है वो कैसी रहती है वो हमने यहाँ देखा। रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हम पर्टिकुलर algae पे आए तो क्लेमिडोमोनास हमने देख लिया, उसके 4 पॉइंट हमने देखे। वोल्वोक्स देखा, यूलोथ्रिक्स देखा, स्पायरोगायरा और चरा या फिर एक्वेटिक होस्टेल हमने देखा। नेक्स्ट आता है रेड algae या तो फिर रोडोफायसी। तो रेड, रोडो जो वर्ड है उसका मतलब होता है रेड। तो रोडो वर्ड से ही हमें याद रखना है कि ये रेड algae है, कि द मेंबर्स ऑफ द रोडोफायसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड algae because of the predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body। मतलब पहले हमने कौन सी क्लोरोफिल ए एंड बी किस में देखने को मिलता था? क्लोरोफायसी में। इसमें कौन सी पिगमेंट देखने को मिलते हैं? आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। आर फाइको एरिथ्रिन इसमें देखने को मिलेगा, जो कि पिगमेंट रेड है। ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमें ये रेड देखने को मिलता है। तो हमें वो याद रखना है कि क्लोरोफायसी में हमने कौन से क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलता है, और इसमें कौन सी पिगमेंट है? आर फाइको एरिथ्रिन, ठीक है। रेड algae आर एंशियंट ग्रुप ऑफ algae विथ 5000 लिविंग स्पीसीज। तो क्लोरोफायसी से इसके स्पीसीज कम है, इसमें 5000 से के आसपास स्पीसीज देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड algae आर मरीन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन वार्मर एरिया। ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलते हैं? जो कि वार्म एरिया है, मतलब गर्म प्रदेश है और मरीन है, ठीक है, जहाँ पे समुद्र है मगर प्रदेश गर्म है, उस एरिया में ये जनरली देखने को मिलता है। फ्यू फाउंड इन फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल बेट्रेकोस्पर्मम। तो कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है, उसमें इसमें एग्जाम्पल बेट्रेकोस्पर्मम का दिया हुआ है। बाकी सारे जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मरीन एनवायरनमेंट में, ठीक है। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in the oceans where relatively little light penetrates। मतलब ये जो हमने क्लोरोफायसी पढ़ा था, ग्रीन algae पढ़ा था, वो यूजुअली शैलो वाटर, ऊपर पानी के ऊपर ऊपर हिस्से में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। मगर ये जहाँ पे अच्छी सनलाइट है और जहाँ पे अच्छी सनलाइट नहीं है, बहुत डीप है, जैसे समुद्र का कुछ डीप एरिया है, तो उसमें भी जनरली रोडोफायसी या तो फिर रेड algae देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। इसमें भी क्लोरोफायसी की तरह ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। मोटाइल और फ्लैजेलेटेड स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल। तो अब इसमें जो इसकी लाइफ साइकिल आती है ना, उसमें कहीं भी मोटाइल या तो फिर फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं आता। मतलब ये जो इसको
एक जगह से दूसरी जगह इसको स्पोर को मूव करना है ना, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, दूसरे मीडियम से। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म उसको लेके जाएगा या ऑर्गेनिज्म से टच होकर दूसरी जगह मूव होगा, या तो फिर पानी के बहाव के साथ वगैरह मूव होगा, मगर इसमें खुद को मूव करने के लिए फ्लैजेला नहीं होते, ठीक है। प्लांट बॉडी इज कॉम्प्लेक्स, इसकी प्लांट बॉडी है ना कॉम्प्लेक्स है, जैसे कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं, ठीक है, कुछ ब्रांच्ड है तो कुछ अनब्रांच्ड है, तो इसीलिए इसकी प्लांट बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है। वेराइव फ्रॉम यूनिसेल्युलर फिलामेंटस स्यूडोपेरेंकाइमेटस रिबन्स टू ग्रेसफुल लेस लाइक, मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार के ये देखने को मिलता है। रिबन्स की तरह भी होते हैं, कुछ फिलामेंटस भी होते हैं, कुछ लेस की तरह होता है, और कुछ स्यूडोपेरेंकाइमेटस भी देखने को मिलते हैं, और कुछ यूनिसेल्युलर सिंगल सेल वाले भी देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्रोमेटोपोर्स हैविंग अनस्टैक्ड और सिंगल थाइलेकोइड्स, तो जो क्रोमेटोपोर्स रहेंगे इसके जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल हम देखा था उसमें क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, इसमें क्रोमेटोपोर्स देखेंगे तो उसमें सिंगल थाइलेकोइड देखने को मिलेगा। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टीसेलुलर, जनरली जितने भी थैलस वाले दिखते हैं ना वो सारे मल्टीसेलुलर हो गए ऑब्वियसली। द फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो फ्लोरिड जो उसमें हमने देखा था कि किसमें पायरेनोइड में वो यूजुअली प्रोटीन के रूप में या तो फिर ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में जो फूड स्टोर करता है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन रेड algae कैसे होता है रिप्रोडक्शन, कि द रेड algae यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ज़्यादातर तो ये फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन करता है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फ्लैजेला नहीं होगा, मतलब मूवमेंट के लिए इसका इजी नहीं है। तो जनरली जो भी इसमें क्या इसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा रहेगा कि वेजिटेटिवली, तो फ्रेगमेंटेशन करके ही ये रिप्रोडक्शन ज़्यादातर करेगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट इसके जो स्पोर्स है या तो फिर इसके गेमेट्स है वो मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए असेक्सुअल और सेक्सुअली है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादातर ये पहले तो फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन करता है। और जिसमें असेक्सुअली होते हैं उसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे और सेक्सुअली में नॉन मोटाइल गेमेट होंगे। तो ये हमें पता है क्योंकि फ्लैजेला नहीं रहेंगे तो ये सारे नॉन मोटाइल ही रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization डेवलपमेंट्स, मतलब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा वो oogamous रहेगा, मेल और फीमेल गेमेट के साइजेस अलग होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स किस लिए बोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेज बाय स्टेज फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कुछ एम्ब्रियो टाइप का कुछ फॉर्मेशन होगा, साइकोट फॉर्मेशन होगा, तो वो स्टेज बाय स्टेज उसका डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला है। बाकी सारे algae में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन होता है, उसमें से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल मेल गेमेट नॉन एज स्पर्मेशियम, तो जो स्पर्मेशियम या फिर स्पर्मेटियम क्या है कि नॉन मोटाइल मेल गेमेट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड एंड कॉल्ड एज कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा उसको क्या कहेंगे, कार्पोगोनियम, वो तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मगर जो स्पर्मेटियम है यानी मेल गेमेट है वो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या तो फिर किसी और मीडियम जैसे पानी के द्वारा जो फीमेल और सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम उस वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ से उसमें रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम। तो यहाँ पे 4 नाम एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं कि पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरिया, ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम, तो ये चारों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो जिलीडियम सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टिफ कार्टिलेजियस ब्रांच्ड अगर यील्डिंग algae, मेजर सोर्स ऑफ अगर। तो अगर हमने पहले पढ़ा था अगर का यूज़ कहाँ होता है, जेलीज वगैरह में, आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसका अगर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए जेलिडियम है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है, यहाँ से इसका एक रूट जैसा है, उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं, और इसके ये इमेज आपको याद रखनी है ताकि जेलिडियम हम सब भी पढ़े या फिर कहीं पे क्वेश्चन आए तो हमें सीधा ये फोटो देखना चाहिए, जिससे हम इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन लिख सके। और ये एक चीज़ ये खास याद रखनी कि मेजर सोर्स ऑफ अगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में भी और फूड में भी अगर यूज़ होता है, तो उसका भी मेजर सोर्स है, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें मिलता है। पोरफायरा क्या है कि ये पोरफायरा है कि एडिबल, मतलब इसको खा सकते हैं, फ्लैट, ये देखिए इसके सारे आपको जो लीव्स जैसे दिख रहे हैं वो फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट एक पेपर की तरह या तो फिर एक कपड़े की तरह पूरा दिखता है। थैलोइड है और मरीन algae, यूजुअली ये मरीन में ही दिखने मिलता है और थैलोइड है,
एक थैलस बनेगा, उसी में से ये सब हमें दिखने को मिलेगा। तीसरा है कि बेट्रेकोस्पर्मम। तो बेट्रेकोस्पर्मम में क्या है कि फिलामेंटस फ्रेश वाटर आल्गे, ये यूजुअली फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, और फिलामेंटस है ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रॉग स्पॉन आल्गे। इसको एक और नाम दिया है कि फ्रॉग स्पॉन आल्गे। फ्रॉग स्पॉन मतलब जो मेंढक के अंडे रहते हैं ना, अगर आपने देखा है नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी वगैरह में, तो यहाँ पे जो वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं हमें ऑयल ड्रॉपलेट जैसे, तो वैसे ही फ्रॉग के अंडे रहते हैं। तो इसी के ऊपर से इसके जो वाइट स्पॉट वगैरह कंटेंट करते हैं ना, तो इसीलिए इसको, या फिर यह देख लीजिए आप, एग जैसा ही पूरा दिखता है, तो इसीलिए इसको फ्रॉग स्पॉन algae भी कहा गया है। कलर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, ब्लू ग्रीन टू पर्पल वायलेट पिंक और ब्लैक। यहाँ पे क्या है, ब्लू ग्रीन कलर वाला है। जितना ऊपर रहेगा ना, जहाँ पे सनलाइट इजीली रीच कर पा रही है, वहाँ पे कैसा होगा, ब्लू ग्रीन या फिर पर्पल टाइप का हो जाता है। जैसे जैसे वो डेप्थ में है, डीप वाटर में आप जाए, ये अलगाई को डीप वाटर में देखेंगे, तो उसका कलर बदल के पिंक भी हो जाएगा, रेड भी हो जाएगा, ब्राउन भी हो जाएगा, ब्लैक भी हो जाएगा। तो ये बेट्रेकोस्पर्म है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, इसकी डेप्थ पे, सनलाइट कितनी इसको मिल रही है उसके हिसाब से उसका कलर देखने को मिलता है। फिर आता है ग्रेसिलेरिया। तो ग्रेसिलेरिया में आपको देखना है कि यहाँ बहुत सारे जैसे ब्रांचेस की तरह ये दिख रहा है कि अगर यील्डिंग रेड algae, ठीक है, इसमें से भी अगर प्रोडक्शन होता है, थैलस इज ब्रांच्ड, तो इसका जो थैलस होगा वो ब्रांच्ड है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस देखने को। और प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, एक ही मतलब प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, एक पर्टिकुलर प्लांट में ही मेल दिखेगा, दूसरे पर्टिकुलर प्लांट में फीमेल दिखेगा। फिर आता है पॉलिसिफोनिया। तो पॉलिसिफोनिया में क्या है कि बुशी algae है। बुशी मतलब बुशिस होता है ना, हम छोटे घास फूस बोलते हैं जिसको, तो घास फूस की तरह दिखने वाला ये algae है, बुशी है, विथ फीदरी मल्टी एक्सियल algae। तो ये फीदर ही है, फीदर की तरह भी दिखता है, देखिए यहाँ पे पंख की तरह हमें देखने को मिलता है, मल्टी एक्सियल, ठीक है, यहाँ से एक्सिस है वो बहुत सारी देखने को मिलती है इसकी। इसलिए फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिस डिप्लॉयड साइटोकार्प और कार्पोस्पोराफाइट, ठीक है। तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे, डिप्लॉयड है साइटोकार्प से या तो फिर कार्पोस्पोराफाइट से फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें मोस्टली मरीन है, देखिए ज़्यादातर ये मरीन में या तो फिर मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। वन ऑफ द सोर्स ऑफ द ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपको पता है डाई में भी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे इसका मेडिसिन में भी यूज़ है। तो ब्रोमीन जो हम हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसका एक मेजर सोर्स है पॉलिसिफोनिया। फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे रेड algae की, तो क्या क्या है एज अ फूड, कुछ फूड की तरह यूज, फाइकोकोलोइड में भी यूज होता है, मतलब फाइकोकोलोइड जैसे अगर हो गया, कैराजिनिन हो गया, अल्जिन हो गया, तो वो भी इसी में फाइकोकोलोइड ही, इसीलिए बोलेंगे इसमें कि अगर वगैरह इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्रोमीन का एक मेजर सोर्स है और मेडिसिन में यूज होता है, जैसे कोरेला है वो वर्म इन्फेस्टेशन को क्लियर करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फियोफाइसी मतलब ब्राउन algae। तो इसमें भी सबकी अलग अलग पिगमेंट्स है, इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेगी उसके हिसाब से ये ब्राउन दिखता है। कि द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन algae आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट्स। तो रेड और ब्राउन ये दोनों है ना, वो ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है, मरीन हैबिटेट में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेश वाटर में, नदी नाले में या फिर तालाब में या फिर बड़े तालाब में कहीं पे देखने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, वहाँ भी देखने को मिलता है, मगर मेजोरिटी ये कहाँ देखने को मिलेगा, मरीन हैबिटेट्स में। कंटेन्स अराउंड 2000 स्पीसीज। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा स्पीसीज क्लोरोफाइसी के हैं, उससे कम वाले हैं रोडोफाइसी की, और फियोफाइसी मतलब जो ब्राउन algae उसके सबसे कम स्पीसीज है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंजेस फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म। एक्टोकार्पस जो है वो सिंपल है, छोटा वाला प्लांट है, सिंपल ब्रांचिंग उसके देखने को मिलती है और फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज अ रिप्रेजेंट्स बाय कैल्प्स। तो कैल्प्स का हमने पहले फोटो देखा था। तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस algae से लेके ये बहुत ही बड़ा एक ट्री की तरह दिखता है, जैसा कि कैल्प है, जिसकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। तो बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ी साइज तक ये ब्राउन algae में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसकी पिगमेंट्स कौन सी है, तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। तो हमने पहले देखा था कि कौन सी क्लोरोफिल ए, उसमें भी हमने देखा था कि इसमें क्लोरोफाइसी में, फिर हमने इसमें भी देखने को क्लोरोफिल ए देखने को मिलती है। इसके साथ इसमें क्लोरोफिल सी भी देखने को मिलता है, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स भी देखने को मिलते हैं।
They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो ये फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल पिगमेंट ये दोनों की प्रेजेंस जितनी भी रहेगी उतना जितनी ज़्यादा रहेगी उतना डार्क रहेगा, जितनी कम रहेगी उतना लाइट रहेगा। जैसे कम रहेगी तो ओलिव ग्रीन जैसा दिखेगा, और अगर जितनी भी जेंथोफिल पिगमेंट अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डार्किश ब्राउन बनता जाएगा और एक टाइम पे ब्लैकिश भी दिख सकता है। Food is stored as a complex carbohydrates which may be in form of लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो लेमिनेरिन और मैनिटोल भी बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, और ये जिसका फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर किया जाता है और लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। तो इसकी जो सेल्यूलोजिक वॉल है वो किससे कवर्ड होगी? आल्जिन से। आल्जिन क्या है वगैरह हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, उसके यूजेस भी हम देख चुके हैं। ब्राउन आल्गे पे यहाँ पे कुछ मैंने ये फ्यूकस के, अलेरिया के, सार्गसम के यहाँ पे सारे इमेजेस दे रखे हैं कि द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें सेंटर में प्रोटोप्लास्ट में बीच में वैक्यूल भी रहेगा और न्यूक्लियस भी रहेगा। न्यूक्लियस आपसे समझ में आ गया, मगर वैक्यूल क्या रहेगा? एक स्पेस जैसी जगह रहती है जहाँ पे से कुछ जो भी हाइड्रेशन वगैरह है बाहर से वगैरह कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करनी है तो वो भी वैक्यूल्स के थ्रू आती है, और जैसे कुछ एक्सक्रीशन है, जैसे कुछ भी मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसका बाई प्रोडक्ट रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वैक्यूल्स के थ्रू ही कोई भी सेल स्टोर करता है। ये भी इसमें प्रोटोप्लास्ट में देखने को मिलता है। इसके मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। ठीक है, तो ये होल्ड फास्ट देखने को हर एक किसी में मिलता है कि जो नीचे सबस्ट्रेटम रहेंगे उसमें ये होल्ड फास्ट के साथ ही ये अटैच होता है। जैसे ये सबस्ट्रेटम होगा तो यहाँ पे होल्ड फास्ट में वो अटैच होगा। एंड हैज अ स्टॉक द स्टीप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें स्टॉक भी रहेगा, स्टीप भी रहेंगे और लीव्स भी रहेंगे। ठीक है, ये स्टॉक है, ये स्टीप है और ये लीफ है, तो ये पूरा मिलके जो था फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट मतलब एक ये ऐसे वाला पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्रंट बोल सकते हैं। ठीक है, ब्राउन algae लार्जेस्ट algae kelp इज लार्जेस्ट अमोंग द, मतलब ब्राउन algae में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? kelp। मैंने वो आपको बताया था आगे, ये 40 मीटर से लेकर 100 मीटर तक देखने को मिलता है। यूजुअली कैल्प्स है ना वो मरीन वाटर में ही देखने को मिलता है, और ये 40 मीटर से लेकर 100 मीटर मतलब बहुत ही बड़ी हाइट का भी हो सकता है। मगर ये algae है, मूवेबल है, इसमें स्टॉक वैसे नहीं होता है। स्टॉक इसमें बताया गया कि इसमें स्टॉक रहता है, मगर वो स्टॉक बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे दूसरे प्लांट्स रहेंगे या फिर कोई बड़े प्लांट्स है तो उसकी तरह, उसकी डालियों की तरह ये इतना थिक नहीं होगा कि उसको तोड़ सके, वो पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear shaped and have two equal laterally attached flagella। मतलब जैसे हमने क्लेमिडोमोनास में देखा था कि दो फ्लैजेला रहते हैं, ऐसे ही इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, इसके जो स्पोर्स रहेंगे वो बाइफ्लैजेलेट रहेंगे। ठीक है, वो क्लेमिडोमोनास में हमने जो दो फ्लैजेला वाले इक्वल फ्लैजेला वाले देखे थे, वैसे ही इक्वल फ्लैजेला वाले जू स्पोर्स रहेंगे। उसका शेप भी दिया है कि पियर शेप्ड रहेंगे। ठीक है, और उसी से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? मे बी आइसोगामस, अनाइसोगामस और ओगामस, तीनों तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें देखने को मिलता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। मतलब ओगामस स्पीसीज जितने भी है ना उसमें यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब जो दो अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट रहेंगे उसका जो यूनियन होगा, उसका जो फ्यूजन होगा ये या तो पानी में बाहर हो सकता है या तो फिर ओगोनियम में। मतलब जो उसी प्लांट का एक पार्ट है ओगोनियम, उसी के अंदर भी इसका फ्यूजन हो सकता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। तो इसी की तरह ये भी पियर शेप्ड गैमेट होते हैं और इसमें भी दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। तो कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्प। सबसे पहले पढ़ते हैं लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया क्या है कि वाइड स्प्रेड कैल्प और लार्ज साइज्ड ब्राउन algae पॉपुलरली नोन एज डेविल्स एप्रॉन।
तो जो लेमिनेरिया है वो सबसे बड़ा, जो कि algae में सबसे बड़ी साइज की कोई algae देखने को मिलते हैं, वो है लेमिनेरिया। इसको एक नाम दिया गया है डेविल्स एप्रॉन। तो हमने देखे होंगे भूत पिशाचों के पिक्चर में उसके जो कपड़े रहते हैं पूरा ऐसे फटे टुटे रहते हैं, तो इसीलिए इसको डेविल्स एप्रॉन भी नाम दिया है, क्योंकि ये फटा टुटा ऐसे देखने को मिलता है। ये सोर्स ऑफ फूड है, मेन्यूर है, अल्जिन और आयोडीन। तो ये सब चीज़ें आपको पता है कि ये खाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका फूड है? हमारा भी है, और कुछ बहुत ही एक्वेटिक एनिमल्स है जो भी इसको खाना खा के अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। मैन्योर है, खाद में यूज़ किया जाता है। अल्जिन, अल्जिन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पजेस है। एंड आयोडीन, तो आयोडीन भी इसमें से मिलता है। फिर आता है डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा क्या है? रिबन शेप्ड डाइकोटोमस ब्रांच्ड मरीन algae। तो ये रिबन शेप्ड है, डाइकोटोमस है, ब्रांच्ड है, पूरा ब्रांचेस वाला रहेगा, और ये एक मरीन algae है। सरफेस ऑफ फ्रंट बियर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसके जो फॉन्ड रहेगा ना, जैसे ये एक फॉन्ड हो गया, ठीक है, तो ये फॉन्ड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने पास माइक्रोस्कोपिक या फिर छोटी वाली इमेज है नहीं, वरना मैं आपको दिखा सकता था, मगर इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स रहेंगे। किसमें? फॉन्ड्स में। फ्रंट मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको फ्रंट बोल सकते हैं, जहाँ पे एक लीफलेट की तरह एक पार्ट होगा और फिर लीफ की तरह एक पार्ट होगा। फ्यूकस, तो फ्यूकस तो आपको अच्छी तरह से याद रह सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एयर ग्लोब्स जैसे देखने को मिलते हैं। लेदरी फ्लैट ब्रांच्ड पेरिनियल ब्राउन algae है। सोर्स ऑफ फोडर मेन्यूर एंड algae। कुछ बहुत सारे एनिमल्स का फूड है। फोडर मतलब ये जो गुजराती में अगर बोले तो जिससे घास का पूरा बनाना, तो उसी को फोडर बोलते हैं। मेन्यूर में खाद में भी यूज होता है, और अल्जिन में भी इसमें से अल्जिन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डिवीजन ऑफ algae एंड देन मेन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वो मैंने एक टेबल यहाँ पे दिया है। ये टेबल आपको याद रखना, जैसे क्लोरोफाइसी है तो उसमें कॉमन नेम्स के साथ में क्या है, फियोफाइसी का ब्राउन algae है, रोडोफाइसी का रेड algae है। उसमें मेजर पिगमेंट्स कौन सी है, तो इसमें ए बी रहेगी, इसमें ए सी रहेगी, इसमें ए डी रहेगी, साथ में फाइकोएरिथ्रिन रहेगा, और इसमें फ्यूकोजेंथिन रहेगा। तो हमें जो याद रखने हैं ना, ये फ्यूकोजेंथिन है, जैसे फियोफाइसी है तो फिर ब्राउन algae में देखने को मिलता है, या रेड algae में फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें फूड कैसे स्टोर होगा, तो स्टार्च से होगा। फियोफाइसी मतलब ब्राउन algae में मेनिटोल से या लेमिनेरिन से होगा, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च से होगा। सेल वॉल कैसे होगी, तो क्लोरोफाइसी की ग्रीन algae की सेल्यूलोज से बनी होगी, ब्राउन algae की सेल्यूलोज से और अल्जिन से बनी हुई होगी, और रोडोफाइसी रेड algae की सेल्यूलोज से और पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी रहेगी, ठीक है। और फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, तो इसमें क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेलर रहेंगे, इक्वल और एपिकल रहेंगे। इसमें ब्राउन algae में 2 फ्लैजेलर रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे और लेटरल रहेंगे, और रोडोफाइसी में ये एब्सेंट रहेगा। हैबिटेट क्या है कि फ्रेश वाटर है, ब्रेकिश वाटर है और सॉल्ट वाटर है। फियोफाइसी का है वो फ्रेश वाटर है, ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर सेम ही है, और इसमें भी सेम ही है। मगर इसमें देखना है कि ज़्यादातर ग्रीन algae है ना, वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, और ब्राउन algae है वो फ्रेश वाटर में बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ज़्यादातर रेड algae है वो कहाँ, मरीन वाटर में या फिर सॉल्ट वाटर में देखने को मिलता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास एंड टुडे वी डेल्ट विथ ऑल। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने से पहले पूरा लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज करेंगे।